आप सबको जय यीशु की। सो परमेश्वर का धन्यवाद कि हम उस जगह पे पहुँचे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते हैं, कुछ बातों को समझते हैं और पवित्र आत्मा हमारी सहायता बिल्कुल करता है ताकि हम सीख पाएँ, समझ पाएँ, बोलने के लिए भी, सुनने के लिए भी। सत्य, सत्य क्या है? पिलातुस ने यीशु मसीह के पास ये सवाल किया था, सत्य क्या है? लेकिन हमारे लिए समस्या क्या है कि जो जवाब यीशु मसीह ने अंदर दिया पिलातुस को, वो बाहर आके किसी को बताया नहीं, क्योंकि अंदर की इतनी ही बात हमारे पास है कि पिलातुस ने पूछा तो सत्य क्या है? यीशु मसीह ने ज़रूर जवाब दिया होगा। हमें सीधा सीधा जवाब नहीं मिल पाया, लेकिन बाइबल के अंदर उसका जवाब ज़रूर है। सत्य क्या है? पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसकी 4 आयत, 3 और 4 पढ़िए। पहला तीमुथियुस 2, 3 और 4 पढ़ें। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। जी, एक बार फिर से पढ़िए तो क्या लिखा है? यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। देखिए, यह हमारे उद्धारकर्ता उस परमेश्वर को भाता है, अच्छा लगता है। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 3 और 4। यह हमारे परमेश्वर उस उद्धारकर्ता को अच्छा लगता है और भाता भी है। क्या? जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। सबसे पहली चीज परमेश्वर क्या चाहता है? सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। आमीन। परमेश्वर 2 चीजें हमसे चाहता है। पहली चीज क्या चाहता है? कि सभी मनुष्यों का उद्धार हो, और दूसरी चीज परमेश्वर हमसे चाहता है कि हर एक मनुष्य सत्य को भली भांति पहचान ले। सत्य को भली भांति पहचान ले। तो सत्य का पहचाना जाना इतना क्यों जरूरी है? इतना खास जरूरी क्यों है सत्य का पहचाने जाना? सत्य क्या है आखिर? अगर एक शब्द मैं कहूं कि सत्य, इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या होगी? अगर मैं कहूं सत्य को मुझे बताएं कि सत्य क्या होता है, तो क्या कहेंगे? क्या होता है सत्य? सत्य का मतलब है उसमें कुछ मिलावट नहीं है, जो कह दिया है वही है। इसका मतलब है कि जो बिल्कुल सही है उस सच्चाई के साथ सहमत होना। कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, कुछ ऐसे सत्य हैं जिसके साथ पूरी दुनिया सहमत होती है, और कुछ ऐसे सत्य भी हैं जिसके साथ पूरी दुनिया सहमत नहीं होती है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ में सबसे बड़ा कौन सा आपको याद आता है? यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, सबसे पहला कौन सा याद आता है? जो मुझे आता है वो बोलता हूं। सूर्य पूरब से उदय होता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। सूरज पूरब से निकलता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसके साथ पूरी दुनिया सहमत है। अब वो पूरी दुनिया जिसके साथ सहमत है,
वो सत्य है। यानी एक ऐसी बात जिसको सबने समझ लिया, जिस बात को सबने पहचान लिया, वो है सत्य। जिसके साथ सब सहमत हैं वो सत्य है। बाइबल के अंदर ऐसा क्या सत्य है जिसको पहचान लेना, जिसको समझ लेना, जिसको जान लेना बहुत जरूरी है? ऐसी क्या बात उसके अंदर है? आइए थोड़ा सा देखते हैं बाइबल से कि एक विश्वासी को इस सत्य के साथ, जो बाइबल का सत्य है, उसके साथ उसको किस तरह से जुड़ना चाहिए। यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 14:6 में कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। चेलों की समझ को जब यीशु मसीह ने खोला कि वो पुराने नियम में से, उन भविष्यवाणियों में से बातों को समझ सकें, सीख सकें, उसको पहचान सकें, तो यीशु मसीह ने किस बात के लिए उनकी समझ को खोल दिया था? यीशु मसीह ने इस बात के लिए उनकी समझ को खोला था ताकि वो ये जान सकें कि पुराने नियम के अंदर यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है, यीशु का सत्य क्या है, उसको पहचान सकें। अब देखिए, हमारे लिए, एक विश्वासी के लिए इस सत्य के साथ जुड़ना कैसा है? सबसे पहली बात, उसको इसे जानना चाहिए। उसको इसे जानना चाहिए कि आखिर सत्य क्या है। जब तक वो इसे जानेगा नहीं, जब तक वो इसे पहचानेगा नहीं, उसकी समझ में नहीं आएगा कि आखिर सत्य क्या है। उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। भजन संहिता 51 उसका 6। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। आमीन। हृदय की सच्चाई और मेरे मन में तू मुझे ज्ञान सिखाएगा। इसको जान लेना, सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सत्य को नहीं जानेंगे, तब तक आप असल में यीशु मसीह को नहीं जान पाएंगे। तो सत्य क्या है? कौन है? प्रभु यीशु मसीह खुद वो सत्य है, बाइबल कहती है। तो सब लोग उद्धार पाएं और यीशु मसीह को। अब मुझे ये बताएं कि बगैर यीशु मसीह को जाने क्या कोई उद्धार पा सकता है? उद्धार कैसे मिलता है? यीशु मसीह ने सूली पे चढ़ के जो काम किया, मेरे पापों को अपने ऊपर उठा के उसने जो जान दी, वो जो मुर्दों में से जी उठा, जब मैं उसके उस काम पे यकीन करता हूं, ईमान लेके आता हूं, तो मेरा उद्धार हो जाता है। जिस रोज आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो उद्धार पाया था, क्या उस रोज आप यीशु मसीह को जानते थे? जानते थे? क्या कहता है आबिल? जिस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करके बपतिस्मा लेके उद्धार पाया, मैं यीशु को जानता नहीं था। सुना था उसके बारे में, और उसने जो काम किया मुझे लोगों ने बताया तेरे लिए वो किया है, मैंने विश्वास कर लिया और उद्धार पा लिया। लेकिन अब परमेश्वर क्या चाहता है? अब वो चाहता है कि मैं यीशु मसीह को जानूं, उस सत्य को पहचानूं, प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ता जाऊं। और किसी की पहचान में बढ़ने का मतलब क्या है? कि जैसे जैसे आप उसकी पहचान में बढ़ते जाएंगे, आप धीरे धीरे उसी के जैसे होते जाएंगे। जब तक आपको उसकी पहचान नहीं है, जब तक आप उसको पहचानते नहीं हैं, आप उसके जैसे बन नहीं सकते हैं। आपको उसके जैसा बनने के लिए ये जानना ज़रूरी है। मेरे मन की सच्चाई को परमेश्वर का वचन कहता है तू जानता है, और मुझे मन में सिखाता है। परमेश्वर सिखाएगा उस सत्य को, उस सच्चाई को आपके अंदर, वो उसको
सिखाएगा। और दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं आपको वो ये है कि उसकी उस जानकारी के पास आना, उसकी उस समझ के पास आना, यीशु मसीह के सत्य को, बाइबल के सत्य को पहचानने के लिए उसके नजदीक आना। दूसरा तीमुथियुस 2:25। दूसरा तीमुथियुस 2:25। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। मन फिराव का मन दे कि वो भी सत्य को पहचाने। उसके पास आने का मौका, उसके पास आने का मौका उनको भी मिल जाए और वो भी सत्य को पहचान पाए। मन फिराने के बाद सत्य को पहचानने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह को बहुत अच्छे से पहचान लेना। यीशु मसीह की पहचान जब आप अच्छे से कर लेंगे ना, तब अगर आप 100 बार भी पाप में गिरेंगे तो वहां गिरे रहना आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप वहां से निकल के आएंगे, निकलने की इच्छा नहीं रखेंगे, निकल आएंगे। बेशक आप बार बार गिर रहे हो, आप बार बार निकलेंगे, आप बार बार निकलेंगे, क्योंकि आपको पहचान हो चुकी होगी प्रभु यीशु मसीह की। मन फिराव की ताकत वही देगा, आपको निकलने की ताकत वही देगा। लिखा है ना, विरोधियों को भी बताओ, बाइबल कहती है। हो सकता है कि उनको भी मन फिराव का मौका मिल जाए और वो लोग भी उस सत्य की पहचान में बढ़ने लगे। आमीन। तीतुस 1:1 पहला अध्याय उसकी पहली आयत। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है। देखिए, बार बार सत्य की पहचान, सत्य की पहचान, सत्य की पहचान। जब तक आप सत्य को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप उसके साथ चल नहीं पाएंगे। सुनते रहो, सालों साल सुनते रहो, सुनने से फर्क नहीं पड़ता। जितने लोग सिगरेट पीते हैं, क्या वो सिगरेट की डिब्बी के ऊपर लिखी हुई वो चेतावनी नहीं पढ़ते? उनको मालूम है इस पे लिखा है, शराब की बोतल पे लिखा है, टेलीविजन में ऐड आती है, उनके अड़ोस में पड़ोस में लोग मर रहे हैं, लेकिन सुनने से कुछ नहीं होता। जब तक उस लिखी हुई बात को वो पहचान ना लेके असल में इसकी पहचान क्या है, तब तक कुछ नहीं होता। आप चाहे कितने ही सत्संग करते रहो, कितने ही सत्संग अटेंड करो, आप खुद भी चाहे क्यों सत्संग शुरू ना कर दो, लेकिन जब तक आप सत्य को पहचानेंगे नहीं, सत्संग करने से कुछ नहीं होगा। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित। जिसने सत्य को पहचाना वही तो पंडित है, वही तो विद्वान है, वही तो ज्ञानी। पोथी पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं होता। वो नाम के आगे खाली लिखते, हम हमारे वो आ जाता ना, शास्त्री, डॉक्टर और जो भी आप लगाना चाहें वो लग जाता, लेकिन उससे होता कुछ नहीं। असल बात है पहचान, सत्य की पहचान, उस सच को पहचान लेना जो परमेश्वर ने हमारे बीच में भेज दिया। आमीन। इसके खोजी हो जाओ, इस सत्य की खोज करो। यिर्मयाह 5:1। हमारे पास तमाम चीजें खोजने का समय है। सूट के साथ की लिपस्टिक कहाँ से मिलेगी? लिपस्टिक के साथ की जूतियाँ कहाँ से मिलेंगी? जूतियों के साथ के हेयर क्लिप कहाँ मिलेंगे? लड़कों में भी ऐसा है, ऐसा नहीं कि खाली लड़कियों में ही है ना। वो 4 बाल खड़े करने के लिए कौन सा जेल लगेगा, किस पैंट के साथ कौन सा जूता अच्छा लगेगा, उस जूते के साथ बेल्ट कौन सी जाएगी, कौन सी पार्टी में क्या पहन के जाना है,
हम सब चीज़ें खोज सकते हैं, लेकिन एक ही चीज़ जो हमारे पास समय नहीं है खोजने का, वो है सत्य। सत्य खोजने का समय हमारे पास नहीं है। यिर्मयाह 5:1, यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। आमीन। क्या कह रहा है परमेश्वर? कि अगर कोई मुझे ऐसा मिल जाए जो सत्य का खोजी हो, तो मैं उसके पाप माफ करूंगा। हम पाप तो माफ करवाना चाहते हैं, सत्य को ढूंढना नहीं चाहते। सत्य ढूंढना हमारा काम नहीं, हमारा तो काम है कि पाप माफ हो जाए, बस मेरे पाप माफ किए जाएं, सत्य तुम खोज लो। बस मुझे तो पापों के छुटकारे से मतलब है। मैंने अक्सर सत्संग के अंदर लोगों को ये कहते सुना है, देखो जी अगर ठीक हो गए तो फिर तो हम भी भरोसा कर ही लेंगे। तो उसका मतलब क्या है कि मुझे तो चंगाई दे दो, सत्य को तुम खोजते रहो। मुझे सत्य नहीं चाहिए, मुझे तो चंगाई चाहिए, मुझे तो छुटकारा चाहिए, मुझे तो आज़ादी चाहिए, मुझे तो बाकी सब चाहिए सिवाय सत्य के। सत्य के खोजी हो जाओ, तब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें उद्धार दूंगा। और विश्वास करो इस पर। 2 थिस्सलुनीकियों, इस सत्य पर विश्वास करो। जब तक आपको मिला ही नहीं तो विश्वास किस पे करेंगे जी। 2 थिस्सलुनीकियों 2:13, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। सत्य की प्रतीति करके, सत्य का भरोसा करके, सत्य पर विश्वास करके उद्धार पाओ। उद्धार माने अनंत जीवन। और अनंत जीवन क्या है? बाइबल कहती है यीशु को और परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। यूहन्ना 17 उसकी 2 और 3 पढ़िए, क्या लिखा? यूहन्ना 17 का क्योंकि जी, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब की वह अनंत जीवन दे। उन सबको वह अनंत जीवन दे। हाँ जी। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आमीन। यीशु मसीह को जाने। यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। यीशु मसीह को पहचानना ही अनंत जीवन है। और यीशु मसीह क्या कहता है उनको कि मेरी बातें आत्मा भी है और सच्चाई भी है। तो आज की तारीख में प्रभु यीशु मसीह की वो बातें जो उसने कही हैं बाइबल के अंदर, उनको मानना, सत्य को जानना है। कोई बात सच है कि नहीं कैसे पता चलती है? जब आप उसको करके देखते हैं। जैसे कभी कभी कोई आपको कोई देसी नुस्खा देता, ये खा के देखो पथरी निकल जाएगी। पता कब चलता है कि ये सच है कि नहीं? जब खा के देखते हैं तब पता चलता है सच है या नहीं। बहुत से लोग सुनते हैं खाली, ये खाने से पथरी निकल जाएगी, उन्होंने सुना, खाया नहीं। और फिर अगर कोई उनको कहेगा ना देसी नुस्खे होते हैं और कुछ नहीं होता उनसे, क्यों? क्योंकि खाई तो है ही नहीं। तो खाली सुनने से पथरी नहीं निकलती, नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तब आपको पता चलेगा सही है या नहीं। और यीशु मसीह की बातें सच हैं कि नहीं पता कैसे चलेंगी? जब आप उनको करना शुरू करेंगे। किया तो है नहीं, किया नहीं, लेकिन इल्ज़ाम है। हम तो चर्च जाते हैं, हम तो बाइबल पढ़ते हैं, हम तो उपवास भी रखते हैं, भेंट और दशमांश भी देते हैं, फिर भी बीमार हैं। क्यों?
आप चाहे कुछ भी करते रहो, बाइबल को आप 6 करोड़ बार पढ़ लो, सारी जिंदगी का उपवास रख लो, सारा पैसा दान में दे दो, यहां तक कि अपना मांस भी आप दान में दे दो, तब भी बीमार ही मरने वाले। क्यों? क्योंकि माना नहीं। जब तक आप मानेंगे नहीं, ये एक विधि, एक नियम परमेश्वर ने ठहराया है। ये परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया नियम है चंगाई के लिए। निर्गमन 15 उसका 25। पहली बार परमेश्वर ने यह नियम ठहराया था चंगाई का। जी। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह मीठा हो गया। हाँ, वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया। और देखिए, वहीं पहली बार क्या किया? एक पौधा दिया पानी को मीठा करने के लिए। इस बार परमेश्वर ने उसको चमत्कार के तरीके से चंगा नहीं किया, बल्कि एक पौधा बताया, ये पौधा डाल, ये पानी मीठा हो जाएगा। और उसके बाद वहां पे एक विधि, एक नियम ठहरा दिया। किस चीज के लिए? पढ़िए तो। और वहीं उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। आमीन। क्या कहता है वचन? कि अगर हम यीशु मसीह की बातों को मानना शुरू करें, आज मैं यहोवा की बातें नहीं कह रहा हूं, यीशु मसीह ने भी कहा, मैं बाप की नहीं बल्कि अपनी बातें कहता हूं, क्योंकि मैं बाप की सुनता और मेरी पवित्र आत्मा सुन के तुम्हें बताएगा। तो आज यीशु मसीह भी कह रहा है कि मेरी बातें मानो। यहोवा की जो पहले पुराने नियम के अंदर हमें दी गई, उन बातों के बारे में वो नहीं कह रहा है, वो आज आत्मा की बातें हमें मानने के लिए कह रहा है। यीशु मसीह को जब आप पहचानेंगे तब आप उसकी बातों को भी जान पाएंगे। वो ये नहीं कह रहा कि तुम नियम पालन करो, लेकिन वो क्या कह रहा है? मेरी बातों को मानो। और जो कोई भी यीशु मसीह की बातों को मानेगा, उस पर चलेगा, बीमारी उसमें वास नहीं कर सकती। पक्का है, परमेश्वर का वायदा है, लिखा है। ये हमारे पाप की वजह से बीमारी है ऐसा नहीं, लेकिन क्योंकि हम उसकी सुन नहीं रहे इसलिए चंगे भी नहीं हो रहे। अगर बीमारी पाप की वजह से नहीं आई है तो आज्ञा न मानने की वजह से वो जा भी नहीं रही। जब आप परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानना शुरू करेंगे तो बीमारी आपके अंदर रुक नहीं पाएगी, उसको निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है। लेकिन हम बोलते नहीं, चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, इतने साल से विश्वासी हैं, बपतिस्मा भी ले चुके हैं, फिर बीमार क्यों? क्योंकि खाली सुन रहे हैं, मान नहीं रहे। सत्य की पहचान उसी को कहते हैं कि जब आपने पहचान लिया तब आप करना शुरू करते हैं। उसको पहचान नहीं कहते, हाँ जी मैं तो सब कुछ जानता हूं, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो पहचान नहीं है। वो अभी तक आपने फिर जिस तरह से उतार पाया था, जिस दिन जैसा आपने उस दिन यीशु के बारे में सुना था, वैसे ही आज भी खाली सुना ही है, पहचानते नहीं। यीशु मसीह को पहचानना जरूरी है। जब तक आप उसको पहचानेंगे नहीं, कैसे वो आपकी जिंदगी में काम करेगा? उसको पहचानिए, आपकी जिंदगी में काम करेगा। उसमें चलना शुरू कीजिए। भजन संहिता 26 का 3। भजन संहिता 26:3। क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। तेरी करुणा मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूं। तीसरा यूहन्ना का खत 3 से 5 तक पढ़िए। तीसरा यूहन्ना 3 से 5। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस
इससे बढ़ के कोई खुशी की बात नहीं। यूहन्ना कहता है कि मैं ये सुनूं कि तुम सत्य पर चलते हो। इससे बढ़कर खुशी की और कोई बात नहीं कि तुम सत्य पर चलते हो, यूहन्ना कहता। तो बहुत जरूरी है कि हम सत्य को जान भी लें और उस पर चलना शुरू करें। जब तक हम उस पर चलेंगे नहीं तो इसका मतलब है कि हमने सत्य को अभी जाना नहीं है। बहुत सी कमजोरियां हमारे शरीर की होती हैं, वो छूटती क्यों नहीं, हम छोड़ क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमने सिर्फ सुना है, सत्य को जाना नहीं, यीशु मसीह को अभी पहचाना नहीं, उसकी पहचान में हम खड़े नहीं हुए। यीशु मसीह की पहचान में बढ़ने का मतलब है कि मैं भी प्रभु यीशु मसीह के जैसा दिखना शुरू हो जाऊं। उसको कहते हैं पहचान में बढ़ना। कुछ लोग फिल्म एक्टर को फॉलो करते हैं, कुछ लोग सनी देओल को फॉलो करते हैं। सनी देओल को फॉलो करने वाले फिर क्या करते हैं, बाल भी वैसे बना लेंगे, चलना भी वैसे शुरू करेंगे, और उसके बाद उनके बोलने का अंदाज भी वैसे हो जाता है। धीरे धीरे सनी देओल उनके अंदर दिखने लगता है, पापा वो आ जाता उनमें, है ना। ये 2.5 किलो का हाथ है काटते हैं। ऐसा कब होगा? जब वो सनी देओल को बहुत अच्छे से फॉलो करना शुरू करते हैं। उनको पूछो सनी देओल कब पैदा हुआ, बताएंगे। तब पैदा हुआ। कहाँ पैदा हुआ, बताएंगे। उसका बाप कौन है, बताएंगे। उसकी माँ कौन है, बताएंगे। बीवी कौन है, बच्चे कितने हैं, उसने अच्छा क्या किया, उसने खराब क्या किया, सब बताएंगे। आज की तारीख में उसकी उम्र क्या है, सब बताएंगे। मैं आपसे पूछ लूँ, अगर अभी सनी देओल का जन्म कब हुआ था, मेरा ख्याल में से किसी को नहीं पता है। कोई ऐसा जानकार? कोई नहीं, क्योंकि हम उसको फॉलो। लेकिन यीशु मसीह के बारे में क्या आपको तमाम जानकारी है? कौन था, कब पैदा हुआ था, उसकी माँ कौन थी, बाप कौन था, कौन से ख़ानदान से था, क्यों आया था, मेरे लिए क्या किया, क्या कह के गया है, उसका पेट डायलॉग क्या था। अगर कहें सनी देओल का कोई मशहूर डायलॉग बताओ तो सब यही बताएंगे ना, ये मजदूर का हाथ है क्या, तो उसका आकार बदल देता है। यीशु मसीह का पेट डायलॉग क्या है? हाँ जी, क्या कहता है? मन फिराओ स्वर्ग का राज्य। उसका पेट डायलॉग है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा। अपन जब अपने हीरो को फॉलो करेंगे ना तो समझ में आएगा उसका क्या है। तो उसको जानिए, पहचानिए, उसमें चलना शुरू कीजिए, तब वो आपकी जिंदगी में काम करता है। इसी के अनुसार जीना शुरू कीजिए। यूहन्ना 3:21, 16 सबको याद है, 16 रटा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ज्यादा प्रेम किया है, पुत्र दे दिया, रटा हुआ है। 21 में क्या है? परंतु जो सत्य पर चलता है आमीन। वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। आमीन। जो सत्य पर चलता, उसके मुताबिक जिंदगी जीना शुरू करता, वो रोशनी के, उस ज्योति के नजदीक आता है और फिर उसके काम प्रकट भी हो जाते हैं कि सच में परमेश्वर की ओर से। और इसके लिए उसने सिर्फ हम पास्टर्स को नहीं चुना है, उसने हर एक उस शख्स को चुना है जिस किसी ने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया। ये तो उसका अनुग्रह है कि उसने मुझे यहां बिठाया और आपको सामने बिठाया। ये सिर्फ सीट है, जगह है, हम में कोई फर्क नहीं है। मैं भी वैसा हूं जैसे आप हैं, जैसे आप हैं वैसा ही मैं भी हूं। ये तो सिर्फ सीट का फर्क है कि मेरी सीट का मुंह इस तरफ को है, आपकी सीट का मुंह इस तरफ को।
आपको शांत बैठ के सुनने के लिए वहां पे बैठाया गया है और मुझे यहां पे बैठ के बोलने के लिए बैठाया गया। ये उसका अनुग्रह है। ये सीट कभी भी बदली जा सकती है। बहुत बार मैं वहां पे होता हूं, बहुत बार आप में से कोई यहां पे होता सीट, इस सीट पे घमंड नहीं करना। बहुत लोगों को इस सीट पे ही घमंड हो जाता है। मैं पता नहीं कौन सी तोप बन गया, मैं इतने लोगों को प्रचार करता हूँ, इतने लोग आते हैं, उसी चीज़ में ही पता नहीं क्या सोचना शुरू कर देते हैं। ये अनुग्रह है उसका कि उसने हमें यहाँ पे बैठाया है, नहीं तो हम में से कोई भी इस लायक नहीं कि उसकी बात भी कर पाए। हम बोल पाते हैं, उसके बारे में कहते हैं, सुनते हैं, ये दया है उसकी, रहमत है उसकी, उसका करम है कि हम उसकी बातें करते हैं, उसकी बातें बोलते और सुनते हैं। नहीं तो हम में से कोई भी इस लायक नहीं। हमसे तो माँ बहन की गालियां सुन लो कितनी सुननी। ये तो दया है कि हम उसके वचन बोलते हैं, उसके अनुग्रह के अंदर रह के उसकी बातों को कहते हैं, उसकी दया है। पहला यूहन्ना 1:6। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। जी, तो उस पर चलना शुरू कीजिए, उसके मुताबिक जिंदगी जीना शुरू कीजिए, तब आप सत्य को पहचान गए हैं, बोल पाएंगे, है ना। आपने पहला यूहन्ना तो खोल ही लिया, दूसरा अध्याय उसकी 3 से 5 तक भी पढ़ दीजिए। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसको जान गए हैं। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। जी, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। आमीन। अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते, उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं, तो इसी से हम जान लेंगे कि हम सत्य को जानते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं सत्य को जानता हूँ लेकिन उसकी आज्ञाओं पे न चलूँ तो झूठ बोलता हूँ और मुझ में सत्य नहीं है। यह है सत्य की पहचान, आपके अंदर होनी चाहिए। आप सत्य को पहचान के सत्य पे चलने वाले होने चाहिए, सत्य के आज्ञाकारी होने चाहिए, आपको उसकी बात मानना चाहिए। गलातियों 5:7। जब तक आप उसकी बातों को मानेंगे नहीं तो कह कैसे पाएंगे कि मैं सत्य को जानता हूं, सत्य को पहचानता हूं। गलातियों 5:7। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। हाँ, अच्छे खासे दौड़ रहे थे, फिर किसने रोक दिया कि सत्य को ना मानो। और सबसे बड़ी रुकावट जो हमारे सत्य को पहचानने में होती है वो होती है स्वधार्मिकता। बड़े लोगों को इस चीज का घमंड है कि परमेश्वर मुझसे बात करता है। बड़े लोगों को यह घमंड है परमेश्वर मुझसे, ये घमंड की नहीं, ये परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर खड़े होने की, उसकी रहमतों में आने के लिए उसको धन्यवाद देने की बात है कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू मुझसे बात करता है। मैं जो कुछ भी नहीं हूं, तू जो मुझसे बात करता है, तेरा धन्यवाद हो। लेकिन लोग इस बात को घमंड में ले लेते हैं कि परमेश्वर मुझसे बात करता है। मैं आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर हर एक उस दुखी इंसान से, हर एक उस पाप में फंसे हुए इंसान से, हर एक उस बुरी आदत में फंसे हुए इंसान के साथ बात करता है। क्या आपने कभी नशेड़ी को ये कहते सुना है, मेरे को पता है जी नशा करना अच्छी बात नहीं होती? सुना है कभी? ये कौन कह रहा है उसको? परमेश्वर ही तो है जो उसके अंदर ये बात को लेके आता है कि नशा करना अच्छा नहीं है, छोड़ दे। वो खुद कर रहा है नशा, खुद नशा कर रहा है। कल मैंने ये बात एक अनजान आदमी के मुंह से सुनी। मैं कहीं खड़ा कुछ खरीद रहा था और वो बिल्कुल मतलब ज़मीन के ऊपर चमत्कार था, है ना, तीले में जान, ऐसा वो खड़ा था वहाँ पे। और वहाँ पे वो अपनी किसी आंटी को बता रहा था, कह रहा जी बीड़ी तो मजबूरी में पीनी पड़ती है, नहीं तो अंदर क्या बचा है, कुछ नहीं।
उसको मालूम है मैं पी पी के ख़त्म हो चुका हूँ। वो सिर्फ बीड़ी नहीं पीता होगा, शराब वगैरह और बहुत कुछ भी ऐसा कुछ कर रहा होगा। वो बिल्कुल मतलब यूं था जैसे हड्डियों के ढांचे पे खींच के मांस चढ़ा रखा हो और उसने पैंट कमीज पहनी हो। और ऊपर से कमाल ये था, टाइट पैंट शर्ट अंदर करके उसने बेल्ट भी लगा रखी थी। मतलब खुला पहने तो थोड़ा सा कुछ लगे भी हाँ इंसान है, वो बिल्कुल ही पैंट भी टाइट और शर्ट भी अंदर कस के उसने और ऊपर से बेल्ट भी लगाई हुई, तो बिल्कुल ही बारीक माने। वो हमारे ज़माने में आया करता था कि वो डंडे के ऊपर ना वो ऐसा खींच के लपेट देते थे, वो मीठा सा कुछ होता था, मेरे को याद नहीं अभी, च्युइंगम जैसा कुछ है ना, पिंक सा और वाइट सा ना, खींच के जैसे उस पर लपेट देते थे, वैसा ही उस पर कपड़े भी लिपटे हुए थे। अब उसको कौन बता रहा है कि उसको नहीं पीना चाहिए? हालांकि पी रहा है, पी के ही खड़ा है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है मुझे ये नहीं करना चाहिए, अंदर कुछ नहीं बचा। तो कौन कह रहा है? परमेश्वर ही तो है जो उसको समझा रहा है वो बातें। चोर को पता है चोरी नहीं करना, खून करने वाले को मालूम है कि मैंने जो खून किया है गलत किया है। ये बातें कौन करता है? परमेश्वर ही तो कर रहा है। लेकिन बहुत से लोगों को इसी बात का नाज हो जाता है कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, और ये घमंड परमेश्वर के खिलाफ उनको खड़ा कर देता है, उनको पता भी नहीं। परमेश्वर अगर बात कर रहा है तो उतने ही दीन, उतने नम्र, उतने ही नीचे झुक जाओ, उतना ही आप नीचे हो जाओ, परमेश्वर आपको और ऊंचा कर देगा। लेकिन हम घमंड में चले जाते हैं और परमेश्वर फिर वहीं दबा देता है, यहीं रहते, ऐसा है तो यहीं रहोगे, है ना। तुझे अगर इस बात का घमंड हो गया कि मैं तुझसे बात कर रहा हूँ तो बैठ, फिर जिस दिन ये घमंड तेरा ख़त्म होगा उस दिन चलेंगे। अब वो वहीं है, टिके हुए। तो ये बड़ी भयंकर बात है। परमेश्वर की बातों को सुने, परमेश्वर की बातों को माने, उसके पीछे चलना शुरू करें। किसने रोक दिया तुम्हें कि सत्य की न मानो? किसने रोक दिया? कुछ ना कुछ होगा ज़रूर आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में, जो आपको सत्य की मानने से रोकता होगा। मैं आपको बात करते करते 2 मिनट का समय आपके अंदर ही देता हूँ। अपने आप को जांचिए अभी इसी घड़ी, वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको सत्य की मानने से रोकती हैं। उन बातों को यहीं छोड़ जाना, दरी के साथ हम समेट के साइड में फेंक देंगे। यहीं छोड़ जाना, उन बातों को साथ नहीं लेके जाना। वो जो आपको सत्य की मानने से रोकती हैं वो बातें यहीं छोड़ जाओ। पड़ोसियों से झगड़ा, रिश्तेदारों से नफरत, सास का बहू से झगड़ा, बहू का सास से झगड़ा, ये तमाम बातें यहीं छोड़ जाइए। बहू को ये होता है कि मेरी सास मेरे पति को नहीं छोड़ती, है ना। बहू को ये बड़ा एतराज होता है कि मेरी सास मेरे पति को छोड़ती नहीं, मेरा पति आज भी अपनी माँ की सुनता है, मेरी कब सुनेगा? मेरे साथ शादी क्यों की थी? मुझे ब्याह के क्यों लाया था? मेरी सुनने नहीं तो लेकिन जब ये खुद सास बनती है, क्या तब अपना बेटा ये छोड़ देती है? उस टाइम इसका ना सुर बदल जाता है। पहले तो मालकॉन्स में थी ना, माँ ने पकड़ लिया, छोड़ती नहीं, मेरा पति मेरा नहीं होता, अपनी माँ की सुनता है, सारी बातें माँ की सुनता है। अब खुद माँ बन गई, खुद सास बन गई, अब सुर बदल गया। कल की आई के पीछे लगा हुआ है, हमें तो भूल ही गया है, हमारे तो पूछता ही नहीं, हमने तो पैदा ही क्यों किया था, पाल पोस के हमने बड़ा कर दिया, अब ये कल किया के पीछे लग गया है। वो याद नहीं रहता कि जब मैं आई थी मैं भी चाहती थी कि ये मेरे पीछे लगे, पर सास ने लगने नहीं दिया, मुझे अच्छा नहीं लगता था। और अब जब अपना बेटा उसके पीछे लग रहा है तो फिर कह रही तो उसके पीछे लग गया है। माने ये कहानी चलती रहती है, ये रिपीट में चलती है। जब बहू है तो सास पसंद नहीं आती, जब सास हो जाती है तो बहू पसंद नहीं आती। छोड़ दीजिए, शादी हो गई, छोड़ दीजिए।
आपको मालूम है आज की तारीख में तलाक ज्यादा हो गए, कारण क्या है? कारण है फोन। कारण है फोन। हर छोटी से छोटी खबर बेटी अपनी मां को दे रही है, छोटी से छोटी खबर, और इधर से मां उसको सलाहें दे रही है। ले तू वहां कोई नौकरानी बनने के लिए गई है, ये कह दे, वो कह दे, सास को क्या, तेरी ननद क्या कर रही है, तेरा देवर क्या कर रहा है, तेरा जेठ बुला, जेठानी बुला, ये कर वो। अगले फिर कहते हैं जी बेटी बुला लो। हमें छोड़ो, तुम अपनी बेटी बुला लो। मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूं जब बेटी ब्याह हो तो छोड़ दो उसको, उसका फोन भी नहीं सुनना। और बेटी को भी कहता हूं जाके अपनी मां को फोन नहीं करते रहना। ये बड़ी फैसिलिटी हो गई अभी। रात को जो लड़की अकेले में रजाई में रोया करती थी, अब मां के साथ रोते, मम्मी रखा हुआ साथ में, और उधर मां साथ साथ में रो रही है। बाप उसके अपने पति को बोल रही है सुबह ही चलो, सुबह ही चलो, हमला। और शाम तक बेटी घर पे होती है। फिर कहते जी उसका पति अच्छा नहीं था। पति कभी अच्छा नहीं होता, उसको 3 साल लगते अच्छा होने में, और ये 3 साल तब लगते हैं जब ये बेटी अपने घर पे फोन न करे, तब वो 3 साल में अच्छा हो जाता। लेकिन यहाँ तो 3 महीने के बाद ही बेटी घर पे घूम रही होती है। कारण फोन। और ये सब क्यों है? क्योंकि हम सत्य को नहीं पहचान पाए। बहुत सारी चीजें रोकती हैं सत्य की मानने से। मेरा घमंड मुझे रोकता है सत्य की मानने से। उसने मुझे ये कह दिया तो कह कैसे दिया? पति होगा अपने घर होगा, मुझे कहा तो कहा कैसे? वो दोबारा कह के दिखा देता है ऐसे। और झगड़ा बढ़ता जाता। ऐसा आप भी जांचिए, आपको सत्य की मानने से कौन कौन सी चीजें रोक रही हैं। क्योंकि जब आप सत्य की मानेंगे तब आपकी जिंदगी में परमेश्वर का सामर्थ्य काम करेगा। आमीन। करने दीजिए उसको काम। परमेश्वर के सामर्थ्य को अपनी जिंदगी में काम करने दीजिए। उसके अनुग्रह को अपने अंदर बना रहने दीजिए। जब आप उसको अपने अंदर काम करने देंगे तब सत्य आपके लिए क्या क्या करेगा, जल्दी से देख लेते हैं। आपकी रक्षा करेगा। भजन संहिता 40:11। सत्य आपकी रक्षा करेगा। 40:11। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से न हटा ले। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। आमीन। 43:3 आपकी अगुवाई करेगा। क्योंकि वे ना तो अपनी तलवार, अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करें। वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाए। आमीन। अपने सत्य को भेज कि वो मेरी अगुवाई करें और मुझे तेरे घर तक पहुंचा दें। आमीन। सत्य हमारी अगुवाई करेगा उसके घर तक पहुंचने के लिए, और सत्य आपको आजाद करेगा। कहां लिखा है? यूहन्ना 8:31 और 32। जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। यूहन्ना 8:31-32। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया कहा,
यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहराओगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमेन। 17 अध्याय। तो अब तक सत्य मैंने क्या बताया, क्या क्या करता है? रक्षा करेगा, अगुवाई करेगा, आजाद करेगा और आपको पवित्र करेगा। यूहन्ना 17 उसका 17। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, जी तेरा वचन सत्य है। आमेन। 19 भी पढ़िए। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। आमेन। तेरा वचन सत्य है। और वचन कौन है? यीशु मसीह। वचन कौन है? परमेश्वर का वचन कौन है आज की तारीख में? यीशु मसीह। और यीशु मसीह कहता है कि जो कुछ बाप कहता है मैं कहता हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, इसलिए मैं परमेश्वर का वचन हूं। और आज हमें किसकी माननी है? परमेश्वर के वचन की, यानी प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानना। और यीशु बोल रहा है कि मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वो भी जो मेरे पीछे चलते हैं वो भी पवित्र किए जाएं। आमीन। तो आप पवित्र किसके द्वारा किए जाएंगे? सत्य के द्वारा। और सत्य क्या है? सत्य है यीशु मसीह की बातों को मानना, यीशु मसीह की बातों पे चलना, और आपको शुद्ध करेगा, शुद्ध करेगा। पहला पतरस पहला अध्याय उसकी 22। आपकी रक्षा करेगा, आपकी अगुवाई करेगा, आपको आज़ाद करेगा, आपको पवित्र करेगा और आपको शुद्ध करेगा। पहला पतरस 1:22। जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। आमीन। आमीन। सो परमेश्वर का सत्य, यानी उस सत्य को जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सत्य को पहचानेंगे नहीं, ये परमेश्वर की इच्छा है। क्या इच्छा है? कि हर एक जन उद्धार पाए और फिर सत्य की पहचान को भली भांति जान पाए, सत्य को भली भांति पहचान पाए। तो आप यीशु मसीह को पहचानना शुरू कीजिए, उसके पीछे चलना शुरू कीजिए, यीशु मसीह की नकल करना शुरू कीजिए, क्योंकि हम यीशु की नकल ही कर पाएंगे। यीशु मसीह के जैसा असल में तो हम नहीं बन पाएंगे, लेकिन उसकी नकल जरूर कर पाएंगे। तो उसकी नकल ही कर लीजिए, काफ़ी है। कौन से टाइम पे वो क्या करेगा, बस उसकी नकल करते रहिए। वो जो कहता है बस मानना शुरू करो, वो जो करता है बस करना शुरू करो, इतना ही काफ़ी है। यही है सत्य। यीशु मसीह कहता है सत्य मैं हूँ, और अगर मैं सत्य को ना जानूं तो क्या होगा? यूहन्ना 14:6 याद है किसी को? पूरा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास कदापि न पहुंचेगा। तो जब तक आप सत्य को नहीं जानेंगे वो आपको आज़ाद नहीं करेगा, और जब तक आप आज़ाद नहीं होंगे तब तक आप बाप के पास पहुंच ना पाएंगे। तो उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए जो आपको सत्य की बातों को मानने से, सत्य की पहचान में बढ़ने से रोकती हैं। निकाल दीजिए। आज सोचिए उन बातों के बारे में कि वो कौन सी बातें हैं जो आपको सत्य की पहचान में बढ़ने से रोक रहे हैं। जो कुछ भी रोक रहा हो उसे निकाल बाहर कीजिए, उसे निकाल बाहर कीजिए। अपने पास इंग्लिश ट्रांसलेशन में अगर है तो पहला यूहन्ना 5:20 पढ़ के बताइए क्या है। And we know that the Son of God has come, and He has given us understanding so that we can know the true God.
And now we live in fellowship with the true God because we live in fellowship with His Son, Jesus Christ. He is the only true God and He is the eternal life. एंड आगे 21 में जो लिखा है, Dear children, keep away from anything that might keep God's place in your heart. इन योर हार्ट, इसको अच्छे से एक बार पढ़िए. डियर चिल्ड्रन, Dear children, keep away from anything that might take God's place in your hearts. इसकी ट्रांसलेशन करके बताएं, क्योंकि हिंदी की बाइबल में इसकी ऐसी ट्रांसलेशन नहीं है जैसा ये लिखा है. जो इंग्लिश में पढ़ा ट्रांसलेट कीजिए. प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, जो भी चीज़ें तुम्हें परमेश्वर से दूर करती हैं उनको अपने दिल से निकाल दो. आमीन. हिंदी की बाइबल में ये नहीं लिखा. हिंदी की बाइबल में कुछ और लिखा है. उसमें मूर्तियां डाल दिया उन्होंने, मूर्तियों से दूर रहो ऐसा लिखा है. लेकिन असल ट्रांसलेशन ये है, प्यारे बच्चों, वो बातें जो तुम्हें परमेश्वर की पहचान से, उसके अनुग्रह से दूर रखती हैं, उन बातों को अपने दिलों से निकाल दो. निकाल दो. ये कौन सी ट्रांसलेशन अपने पास? इंग्लिश की कौन सी ट्रांसलेशन पढ़ी है? SBI की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. SBI ने भी छाप दी बाइबल. अच्छा, BSI. न्यू लिविंग ट्रांसलेशन. अच्छा, न्यू लाइफ, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन जी. NLT के अंदर आपको ये मिलता है कि प्यारे बच्चों, वो बातें जो तुम्हें परमेश्वर की पहचान में बढ़ने से, जो उसके अनुग्रह में बढ़ने से रोकती हैं, उन्हें अपने दिलों से निकाल दो. तो मेरा भी यही आपको संदेश है, यही मेरा भी आपको मशवरा है कि वो तमाम बातें जो आपको परमेश्वर की पहचान में बढ़ने से रोकती हैं, निकाल दीजिए. और जब आप ऐसा करेंगे, जब आप परमेश्वर की पहचान में बढ़ना शुरू करेंगे, तब आपकी जिंदगी से बीमारी यूं भागेगी जैसे गधे के सर से सींग. आपने देखे गधे के सींग कभी? देखे गधे के सींग? नहीं देखे? तो आप अपने शरीर में बीमारी भी नहीं देखेंगे. अपने शरीर में किसी तरह की कोई कमजोरी भी नहीं देखेंगे. अपनी जिंदगी में किसी तरह की कोई कमी भी नहीं देखेंगे. क्यों? क्योंकि आप सत्य को पहचानते होंगे, आप सत्य पर चलते होंगे, आप सत्य की मानते होंगे, आप सत्य में जीते होंगे. और तब यीशु मसीह का कहा ये कथन, यीशु मसीह की कही ये बात आपकी ज़िंदगी में सच हो जाएगी. यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा. आमीन. जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा. सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे, अपने अनुग्रह के अंदर संभाल के रखें.